Hello everyone. So today we will discuss another topic from classical mechanics. The topic is about central force. देखो जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चंस की फॉर्म में लिखा हुआ है टॉपिक्स को. सेंट्रल फोर्स से रिलेटेड ही यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेंट्रल फोर्स एंड डिस्कस इट्स प्रॉपर्टीज़. एंड सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन सेंट्रल फोर्स मोशन. थर्ड क्वेश्चन है प्रूव दैट द मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स इज कन्फाइंड इन ए प्लेन. ठीक है. एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज प्रूव दैट एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन सेंट्रल फोर्स मोशन. ये चारों क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है. एक्चुअली ये जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन जो यहाँ पे गिवन है ये है प्रॉपर्टी ही है. ये 3 प्रॉपर्टी ही है सेंट्रल फोर्स की. क्वेश्चन की फॉर्म में हमने यहाँ लिखी हुई है क्योंकि आप बीएससी या एमएससी में अगर पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन की फॉर्म में आपका थ्योरी पेपर होता है जो सब्जेक्टिव पेपर होता है, तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. या फिर अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी इसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है तो, लाइक HPSC और यूपी का अगर कोई पेपर दे रहे हो इस टाइप से. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल फोर्स. तो सेंट्रल फोर्स क्या होता है? अ फोर्स इज सेड टू बी सेंट्रल फोर्स इफ़ इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड ओनली अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है. कोई फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स जब बोलेंगे तब उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा. डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और साथ में क्या होगा एंड ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है. डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा और वो कहाँ एक्ट करेगा, ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है. तो सेंट्रल फोर्स को हम लिखते हैं एफ ऑफ आर, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ ऑफ आर, आर वेक्टर. ठीक है. इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल फोर्स को. ठीक है. वेयर एफ ऑफ आर इज अ फंक्शन ऑफ आर ओनली which represent magnitude of force and r vector r cap. This is r cap. R cap is the unit vector along r vector from a fixed point. ठीक है. और इसी सेंट्रल फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम पोटेंशियल लिखना चाहें, पोटेंशियल किसका फंक्शन होगा? सिर्फ और सिर्फ आर का. तो एफ ऑफ आर यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर. तो एफ ऑफ आर का यूज अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें, इसको अगर हम इक्वेशन 1 बोलें तो इक्वेशन 1 आपकी क्या बन जाएगी? एफ फैक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर और आर कैप. ठीक है. अगर आप आर कैप को ओपन करके लिखते हो तो एफ फैक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल आर. आर कैप को आप लिख सकते हो आर वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड. ये आपका बन जाएगा एफ फैक्टर. ठीक है. दिस इज़ द सेंट्रल फोर्स. और हमने देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ आर पे डिपेंड कर रही है. सो सिस्टम किस टाइप का बनेगा? सिस्टम पोजेस सिमेट्रिक, स्फेरिकल सिमेट्रिक. ठीक है. जो हम सिस्टम बनेगा हमारा जब पोटेंशियल सिर्फ आर पे डिपेंड करता है तो स्फेरिकल सिमेट्री होती है सिस्टम के पास. ठीक है. तो अभी जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है, मीन जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है सेंट्रल फोर्स की, वो हम डिस्कस करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व्ड होता है या फिर मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स कैसे प्लेन में कन्फाइंड होता है, फिर एरियल वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट होती है. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज 0. ठीक है. कोई पार्टिकल अगर सेंट्रल फोर्स में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा दैट विल बी 0. कैसे देखते हैं? देखो टॉर्क किसके इक्वल होता है? टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. और एफ हमारे पास है
एफ ऑफ आर आर कैप, ठीक है। तो यहाँ से टाउ बन जाएगा, टाउ इज इक्वल टू आर वेक्टर इंटू एफ ऑफ आर आर कैप। तो आर कैप को फिर से हम लिख सकते हैं, या फिर इस आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं आर मैग्नीट्यूड आर कैप इंटू एफ ऑफ आर आर कैप, ठीक है। तो आर कैप क्रॉस आर कैप लेते हैं, अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं यूनिट वेक्टर्स का, तो वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये 0 मीन्स हमारे पास स्टोर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी प्रूव होगी कि टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो आपको याद रखनी है कि सेंट्रल फोर्स में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है उसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा दैट विल बी 0। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज़ कंजर्व्ड, ठीक है। जो एंगुलर मोमेंटम होगा जो सिस्टम का, सेंट्रल फोर्स में अगर कोई सिस्टम मूव कर रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। तो देखो कैसे बनता है ये, सेंट्रल फोर्स में जो पोटेंशियल होगा वो आर के ऊपर डिपेंड करता है। अब आर के ऊपर कोई सेंट्रल फोर्स में सिस्टम डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है, तो उसकी सिमेट्री कैसी होगी, स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। मीन्स एनी रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस विल नॉट हैव एनी इफेक्ट, ठीक है। अगर किसी रोटेशन के अलोंग कोई रोटेशन कर रहा है फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग सिस्टम, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्रिक है। तो एंगुलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है। रोटेशन अगर उसको इफेक्ट नहीं कर रही तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगुलर कोऑर्डिनेट होगा वो साइक्लिक होगा। अब अगर कोई कोऑर्डिनेट साइक्लिक है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो प्रॉपर्टी बनेगी, जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, ठीक है। तो एंगुलर कोऑर्डिनेट विल बी साइक्लिक विच लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम को हम टॉर्क के साथ कैसे रिलेट करते हैं, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और या फिर हम इसको लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू डी जे बाई डी टी, जे इज़ द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी से हमने देखा है कि टॉर्क सेंट्रल फोर्स में 0 होता है, ठीक है। तो अगर दिस वन इज़ 0 तो डी जे बाई डी टी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अगर किसी क्वांटिटी का डेरिवेटिव, डी बाई डी टी डेरिवेटिव ही बोलते हैं हम, डेरिवेटिव की टर्म्स में ही बात करते हैं, 0 है मीन्स दैट क्वांटिटी इज़ कांस्टेंट, ठीक है। तो यही सेकंड प्रॉपर्टी थी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज़ कंजर्व, ठीक है। सेंट्रल फोर्स में अगर कोई सिस्टम होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। द थर्ड प्रॉपर्टी इज मोशन इज कन्फाइंड इन अ प्लेन, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन कर रहा है तो उसका मोशन कैसे होगा, एक प्लेन में कन्फाइंड होगा, ठीक है, प्लेन में मूव करेगा वो। देखते हैं, हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं आर वेक्टर का और जे वेक्टर का। तो आर वेक्टर डॉट जे वेक्टर, जे की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, आर क्रॉस पी। तो आर वेक्टर डॉट आर क्रॉस पी। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होगी जो हम वेक्टर में पढ़ते हैं, वेक्टर कैलकुलस में पढ़ते हैं। तो अगर हम दो वेक्टर का, तो ए डॉट ए वेक्टर आएगा यहाँ पे, ए वेक्टर डॉट आर क्रॉस बी 0 होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। ए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर उसका किसी थर्ड वेक्टर के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो दैट विल बी 0। तो यहाँ से हमें आर वेक्टर डॉट आर क्रॉस पी हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। मीन्स दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है मीन्स दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो आर इज़ परपेंडिकुलर टू जी। तो पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एंगुलर मोमेंटम जी, और जी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट या कंजर्व। दस द मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज कन्फाइंड इन प्लेन, ठीक है। इसी वजह से ही हम पोजीशन को पोलर कोऑर्डिनेट्स r एंड थीटा में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
आर एंड थीटा की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव हो गई है कि जो मोशन होता है कन्फाइंड होता है इन अ प्लेन। ठीक है, द फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, देखो क्या था हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन जो हमने बना रखा था, प्रूव दैट एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन सेंट्रल फोर्स मोशन। तो हम ये देखना चाहते हैं एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सेंट्रल फोर्स मोशन में एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसको हम देखेंगे। देखो अब पार्टिकल है, सेंटर से डिस्टेंस मान लो हमने उसका आर मान लिया। ठीक है, यहाँ पे है ए पोजीशन पे। तो एरिया कवर्ड बाय ए पार्टिकल इन टाइम dt, dt टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँच गया, मान लो ए से वो बी पे पहुँच गया। ठीक है, मूविंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स। तो कितना एरिया कवर किया इन टाइम dt टाइम में? तो देखो ये आर वेक्टर है, ये कितना चेंज हुआ, डी थीटा से मान लिया हमने चेंज हुआ, तो ये आर क्या बन जाएगा, आर डी थीटा। तो एरिया कवर्ड बाय दिस पार्टिकल क्या होगा, डी इज इक्वल टू 1/2 आर इंटू आर डी थीटा। ठीक है, आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वेयर डी थीटा, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो डी ए बाई डी टी आपका बन जाएगा 1/2 आर स्क्वेयर डी थीटा बाई डी टी। डी टी से हमने डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वेयर डी थीटा बाई डी टी को हम लिख सकते हैं आर डॉट। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। इस सिस्टम की कोरिस्पोंडिंग अगर हम लैग्रेंजियन लिखें, एल क्या होगा, एल इज इक्वल टू टी माइनस वी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आर और थीटा की टर्म्स में, हाफ एम वी स्क्वेयर होता है, वी स्क्वेयर वेलोसिटी का स्क्वेयर, बट हम आर और थीटा की टर्म्स में लिख रहे हैं क्योंकि मोशन इज कन्फाइंड इन अ प्लेन। तो 1/2 एम आर डॉट स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर थीटा डॉट स्क्वेयर माइनस वी आर। ठीक है, देखो यहाँ पे थीटा प्रेजेंट नहीं है, थीटा डॉट प्रेजेंट है, मतलब थीटा क्या है, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो डेल एल अपॉन डेल थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके कोरेस्पोंडिंग अगर हम थीटा के कोरिस्पोंडिंग अगर हम निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, पी थीटा इज इक्वल टू डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट। डेल थीटा डॉट के कोरिस्पोंडिंग अगर इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसमें तो है नहीं थीटा, सिर्फ इस वाले टर्म्स में है, तो 1/2 एम आर स्क्वेयर थीटा डॉट स्क्वेयर का हो जाएगा 2 थीटा, 2 पावर आगे आ जाएगी 2 थीटा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, एम आर स्क्वेयर थीटा डॉट ये बनेगा। ठीक है, और एम आर स्क्वेयर थीटा डॉट क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट आता है, इसके कोरिस्पोंडिंग जो मोमेंट आया वो कांस्टेंट आता है। तो एम आर स्क्वेयर थीटा डॉट क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। और एम आर स्क्वेयर थीटा डॉट क्या है, इसको हमने बोला जे, एंगुलर मोमेंटम। यहाँ से थीटा डॉट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो जे अपॉन एम आर स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं आर स्क्वेयर थीटा डॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल का साइन है, इक्वल जे बाई एम इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें, इसको इक्वेशन 1 बोला हुआ है, तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वेयर थीटा डॉट की वैल्यू जे बाई एम पुट करते हैं, तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू जे बाई 2m। दिस इज कॉन्स्टेंट, जे भी कॉन्स्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट था, 2 एक कॉन्स्टेंट फैक्टर है, m मास ऑफ द पार्टिकल इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो डी ए बाई डी टी इसको हमने बोल दिया एरियल वेलोसिटी, और एरियल वेलोसिटी क्या आई है अंडर सेंट्रल फोर्स इज कंजर्व्ड या कांस्टेंट। ठीक है, ये हमने देखा कि एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट अंडर सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेंट्रल फोर्स से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस किया है। सबसे पहले सेंट्रल फोर्स देखा क्या होता है, उसके बाद उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की है। ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की है। एंगुलर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज 0, एंगुलर मोमेंटम कोरस्पॉन्डिंग टू दैट सिस्टम इज कंजर्व्ड, motion is confined in a plane, and the fourth one is aerial velocity is constant. So thank you.